अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश क्या है? नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अपठित गद्यांश वह गद्य खंड है जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया हो। अपठित का अर्थ है जो पहले नहीं पढ़ा गया, पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज कहलाता है। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में न पढ़ा हो। जो आप रोज पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं वो पठित गद्यांश होते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अपठित है, इससे पहले आपने कभी न पढ़ा हो। तो आइए, अपठित गद्यांश दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर बच्चों से लिखवाए जाते हैं, और दूसरा, प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प यानी ऑप्शन देकर उनमें से ही सही विकल्प बच्चों से चुनवाए जाते हैं। ऐसे ही दो प्रकार से अपठित गद्यांश में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ अवश्य बातें हैं। पहली बात है, सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरी बात, उत्तर संक्षिप्त में तथा छोटे छोटे वाक्य बनाकर देने चाहिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश को जो मूल भाव है, क्या अर्थ है, उसको समझने के लिए 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त में लिखना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। चौथी बात हम जानेंगे, जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। पांचवी बात है, प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उचित उत्तर चुनना चाहिए। छठी बात, शीर्षक यानी टाइटल चयन करते समय गद्यांश के प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए। और अंत में शीर्षक द्वारा दिए गए उदाहरण का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जो अपठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। खासकर जो शीर्षक आप अंत में लिखते हैं उसका चयन करते समय गद्यांश की प्रथम यानी पहली लाइन और अंत में अंत का वाक्य विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए, तभी उसका शीर्षक चुनना चाहिए। आइए अब हम एक अपठित गद्यांश का उदाहरण समझते हैं। तो आइए अब हम एक अपठित गद्यांश का उदाहरण जानते हैं। गद्यांश यूं है, विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी के मेल से बना है, जिसका अर्थ है विद्या का इच्छुक या विद्या को चाहने वाला। इस अर्थ के अनुसार विद्यार्थी ऐसे बालक को ही कहा जा सकता है जिसमें विद्या प्राप्त करने की सच्ची ललक हो। किंतु देखा यही जा रहा है कि आज के अधिकांश विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की वह ललक दिखाई नहीं दे रही। उनका अधिकांश समय मनोरंजन के साधनों के साथ व्यतीत हो रहा है। जिस समय का उपयोग वे विद्या प्राप्त करने में कर सकते थे, उसी अमूल्य समय को वे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि पर व्यर्थ कर रहे हैं, और इन चीज़ों का अधिक प्रयोग उन्हें एकाकी व चिड़चिड़ा बना रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की तुलना में वे अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर की आभासी दुनिया में लीन रहना पसंद करते हैं। घर में करीबी मेहमानों का आना भी उनके लिए
असहनीय हो जाता है। विद्या व जीवन मूल्यों को समर्पित यह समय फिर लौटकर नहीं आने वाला। अतः आज के बालकों को चाहिए कि वे विद्यार्थी के सही अर्थ को अपनाने का प्रयास करें तथा परिवार, रिश्ते नातों व समाज के महत्व को समझें, ताकि उन्हें सच्चे अर्थी में विद्यार्थी कहा जा सके और ऐसा कहने में किसी को किसी प्रकार का संकोच न हो। तो इस प्रकार का ये गद्यांश है। अब इसी गद्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनके उत्तर आपको इसे पढ़कर लिखना है। तो प्रश्न यूँ है। प्रश्न पहला है, विद्यार्थी कैसे बालक को कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, आज का विद्यार्थी अपना ज़्यादातर समय किन के साथ बिताना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, बालकों को सच्चे अर्थों में विद्यार्थी कहने के लिए क्या करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का मेल कैसे बना है और उसका क्या अर्थ है। पांचवा प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है समय, दूसरा है प्रयास, तीसरा है दुनिया और चौथा है ललक। इनके आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो इस तरह से यह गद्यांश 10 मार्क्स के लिए 10 गुण के लिए पूछा गया है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर समझकर, गद्यांश को ध्यान से पढ़कर समझकर उत्तर लिखकर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेजेंगे। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।